आइए हम परमेश्वर के कलाम की ओर प्रस्थान करते हैं। यदि आप आपके घरों में हैं तो अपनी अपनी बाइबल को निकालो और कोई पढ़ेगा याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और वचन 26। अतः जैसे आत्मा बिना देह मरी हुई है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना, क्रिया बिना, एक्शन विदाउट एक्शन मरा हुआ है। और हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, लगभग ये 10वां एपिसोड हम देख रहे हैं, जिसमें हम क्रियाशील विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुतों के जीवन में कुछ नया प्रकाशन परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चय कुछ नया काम कर रहा है। आमीन। क्योंकि यदि मेरा विश्वास क्रियाशील नहीं है, यदि मेरा विश्वास काम नहीं करता है, भले देखने के लिए तो पूरा विश्वास है, लेकिन प्रभु की नजरों में जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी क्रिया के बिना मरा हुआ होता है। और ज्यादा समय ना लेते हुए, शायद आपको बार बार उन वचनों को सुनना पड़ रहा है, लेकिन मुझे आपको आपके जीवन में जो मूल बात है कि आपके विश्वास को आप क्रियाशील कैसे रख सकते हो, आपके विश्वास को आप जिंदा कैसे रख सकते हो, इन बातों को आपको महत्व देना होगा। क्योंकि किसी की भविष्यवाणी के द्वारा आपके कानों को अच्छी बात लगेगी, लेकिन वो भविष्यवाणी आपको काम में नहीं आएगी। किसी का तेल, किसी का नमक, किसी का पानी, आटा, प्रेयर शॉल, रुमाल, इन सारी बातें आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। यदि आपका विश्वास यदि क्रियाशील है तो वो चट्टान को फोड़ सकता है, वो समंदर को दो हिस्से में अलग कर सकता है, जो आसमान से मन्ना भी ला सकता है, अगर वो जिंदा विश्वास है तो। आमीन, हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में ये बातें बहुत जरूरी है। तो विश्वास क्रियाशील कैसे होता है, विश्वास हमारे जीवन में काम कैसे करता है, इसके लिए हम बार बार पढ़ रहे हैं इब्रानी की पत्री 4 अध्याय और वचन 2। लेकिन इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको, जैसे पिछले बुधवार को हमने एक ऐसे विश्वास के बारे में देखा जिसे यीशु मसीह ने नाम दिया अल्प विश्वास। और इस संसार में 4 विश्वास है। उसमें से पहला है जो नास्तिक लोगों को एथियस्ट कहा जाता है, जो ये विश्वास करते हैं उनके ज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा, उनके सारी बातों के द्वारा, अध्ययन के द्वारा उनका कहना है कि कोई परमेश्वर नहीं है। अपने ज्ञान के घमंड से अविश्वास काम करता है। दूसरा वो आता है अल्प विश्वास, जिसके बारे में हम शायद मरकुस का, शायद मत्ती का 14 अध्याय वचन 22 से आगे हम पिछले संडे देख चुके हैं। यीशु मसीह ने पतरस को डांट लगाते हुए एक बात बोली। आइए मैं उस वचन को पढ़कर फिर मैं आगे चलूंगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 31। मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे, मतलब पतरस को थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों, मतलब कुछ लोगों का विश्वास 50-50 होता है, जिनके जीवन में एक साइड में संदेह भी होता है, दूसरी साइड में विश्वास भी होता है। ये 50-50 आधा आधा लाइफ जीने वाले लोग, इनके अल्प विश्वास में संदेह होने के कारण वो अपने आशीष तक, अपने चमत्कार तक, अपने अच्छे परिणाम तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए प्रभु ने कहा तूने संदेह क्यों किया। इसका मतलब अल्प विश्वास में आता है संदेह, डाउट, शक। अब यदि मेरे भीतर विश्वास करता हूं लेकिन मेरे अंदर एक शक है, ये होगा कि नहीं होगा, चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बरकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परिवार में काम होगा कि नहीं होगा, यदि प्रार्थना के साथ ये विचार काम कर रहे तो आपको इस अल्प विश्वास को हटाना होगा। तीसरा विश्वास है वो है अंधविश्वास। और ये अंधविश्वास उन लोगों में आता है जो अंध भक्ति करते हैं। जैसे अल्प विश्वास में अल्प विश्वासी है,
जिसके अंदर संदेह होता है, वैसे ही अंधविश्वास में अंध भक्ति होती है। वे अंध भक्त कैसे चलते हैं? जैसे अविश्वास में ज्ञान का घमंड आता है, अल्प विश्वास में संदेह आता है, वैसे ही अंधविश्वास में जज्बात आते हैं। इसलिए उनके हाथों में कुछ भी थमा दिया गया, उनकी जिंदगी तेल की बोतल, पानी की बोतल, भविष्यवाणी और सारी इस रोटी कपड़ा मकान वाली जिंदगी में बीत जाती है। इसलिए ये अंधविश्वासी परमेश्वर से अधिक लोगों की ओर आकर्षित होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वालों की ओर आकर्षित होते हैं। उन्हीं बातों को देखना है, गिरना, उछलना, मिराकल, यही बातों में रहते। अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में भावनाएं काम करती है, जिसे जज्बात या फीलिंग्स कहा जाता है। आखिरी अंतिम जो चौथा मूल विश्वास में सिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, वो है आत्मविश्वास, जो क्रियाशील है, जो हमारे भीतर काम करता है। आमीन, हालेलुया। और इन सब बातों से मुझे आपको बताना है कि विश्वास कैसे काम करेगा, विश्वास किस तरीके से क्रियाशील होगा। उसके लिए जरूरत है किसी नमक तेल आटे की, किसी सेवक की भविष्यवाणी की नहीं, तो उसके लिए हमें परमेश्वर का शुद्ध और पवित्र वचन चाहिए, जिसके बारे में इब्रानी का 4 अध्याय और वचन 2 में परमेश्वर का दास बहुत सुंदर बात बताता है। उस बात को देखकर मैं आगे लेकर जाऊं, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, इजरायली लोगों की तरह। पर सुने हुए वचन से उन इजरायलियों को कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में वो वचन विश्वास के साथ बैठा नहीं। आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं हमारी मसीहत में, उनको बाइबल के बहुत सारे आयतें मुंह बोली, मुंह जुबान याद है, उनको अध्याय के अध्याय मुंह जुबान है, सालों के तजुर्बेदार मसीह लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बात खतरनाक है, क्योंकि आपसे अधिक लूसीफर परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरा वचन मेरी बुद्धि में नहीं चाहिए, मेरा वचन मेरे मन में बैठना चाहिए। ये मन में अगर वो वचन आकर बैठेगा, तो वो मन में बैठा वचन खुद यीशु मसीह मेरे विश्वास को खाद देगा, मेरे विश्वास को बढ़ाएगा, मेरे विश्वास में काम करेगा, मेरे विश्वास में अद्भुत रीति से वो काम करेगा। कब? जब वचन मन में बैठेगा। इसलिए ज्ञान का बादशाह सुलेमान नीति वचन 4:23 में कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की सुरक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। ये मन एक वेदी के समान है, और इस मन की वेदी पर यदि आग जलनी चाहिए, तो परमेश्वर के वचन की तुलना आग के साथ की गई है। वचन की आग जब मन की वेदी पर जलती रहेगी, मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में हालात अच्छे हो या बुरे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। हर परिस्थिति पे जीवंत होने वाला क्रियाशील विश्वास लेकर आप एक जीवंत मसीह जीवन जियोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पिछले वक्त हमने जैसे पतरस के जीवन से देखा, आज हम कुछ लोगों का विश्वास देखेंगे। बहुत से बार परिवार के लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए, लेकिन पासवान जी उनका उद्धार नहीं हो रहा है, पास्टर जी उनके जीवन में काम नहीं हो रहा है, पास्टर जी हम सालों से दुआ कर रहे। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। एक चमत्कार यीशु मसीह के शुरुआती समय में हुआ। एक लकवे का रोगी, मरकुस उसका 2 अध्याय वचन 1 से 8 में, और लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 17 से 26 में हमें दिखता है। अब यहां पे इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं फिर से आपको विश्वास की 5 बातें भी बताना चाहता हूं। विश्वास में विश्व है, कायनात। विश्वास में ईश है, मतलब खुद परमेश्वर। विश्वास में सांसें है, मतलब जिंदा। विश्वास में आस है, मतलब आशा है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फेथ, इब्रानी 11:1 कहता है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये डेफिनेशन ऑफ फेथ है, विश्वास की परिभाषा है। और अंतिम बात होती है वास। विश्वास में ये 5 बातें हैं। विश्व, ईश, सांस मतलब चलने वाली सांस, आस, आशा, और अंतिम बात होती है वो है वास। विश्वास में होल यूनिवर्स हमारे हाथ में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि विश्वास करने वाले पहाड़ को भी हिला सकते हैं, नेचर को भी हिला सकते हैं।
विश्वास जिनके अंदर है उनके अंदर विश्वास का खुदा होता है, परमेश्वर। विश्वास हमें जिंदा विश्वास चाहिए जिसकी सांसें चल रही है। और विश्वास में हमारे भीतर विश्वास की परिभाषा, विश्वास आशा की हुई। विश्वास के साथ आशा का तालमेल जब तक नहीं है तो निश्चय और प्रमाण हम पाओगे नहीं। अंतिम बात है, विश्वास जो सच्चा क्रियाशील विश्वास रखता है, जो आज्ञा पालन करता है, जो विश्वास की द्वारा प्रतिज्ञा को देखकर यीशु के पीछे चलता है, जो वचन को देखकर विश्वास से काम करता है, जो विश्वास से परमेश्वर की इच्छा को अंजाम देता है, उसके अंदर विश्वास का अंतिम पार्ट परमेश्वर वास करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए चलते हम। कई दिनों बाद वह मतलब यीशु मसीह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। यीशु मसीह का भी खुद का एक कफरनहूम में घर था, और वो घर क्यों था, ये सब बातें, ये इतिहास की बातें या नॉलेज की बातें आपको कोई भी बता सकता है। यीशु मसीह अपने पिता के हाथ के नीचे कारपेंटर का काम करता था। यीशु मसीह अपनी परमेश्वर पिता की सेवा करने से पहले उसने बहुत फेमस काम भी किया था, एक अच्छा कारपेंटर का काम भी करता था, और इसके वजह से शायद एक घर उनका कफरनहूम में भी होगा जैसे नासरत में था। ये यीशु मसीह का घर है, बहुत सारे ज्ञानी लोग आपको बताएंगे। और बाइबल कहती है बहुत सारे लोग उस इकट्ठा, द्वार के पास भी जगह नहीं थी क्योंकि वो उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह भी वचन सुना रहा था, कोई हीलिंग मिराकल भविष्यवाणियां नहीं कर रहा था। ये नहीं कह रहा था कि मुझे ये दिखा रहा है पिता, मुझे वो दिखा रहा है पिता, सिस्टर आपको ये मिलेगा, ब्रदर आपको ये मिलेगा, आपके जीवन में ये आ रहा है वो आ रहा है। ये सारी बकवास बातों में यीशु काम नहीं करता था। यीशु मसीह प्योर परमेश्वर का पवित्र वचन सुना रहा था। और यहां पर जो लोग थे ना, ये चिन्ह चमत्कार को नमस्कार करने के लिए आए हुए लोग नहीं थे, ये वचन की भूखी भीड़ थी। और इतनी भीड़ थी कि पूरा घर भर गया। एंट्रेंस जो था, जहां से प्रवेश द्वार था, वो भी पैक हो गया, अंदर जाने के लिए जगह भी नहीं। देखो आगे क्या हुआ। अब लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। ये 4 मनुष्य, एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति, पैरालाइज व्यक्ति, जो जिंदा तो है लेकिन अपना काम खुद नहीं कर सकता है। उसके शरीर के सारे अंग मरे हुए हैं। ये जिंदा है, जैसे मौत के बाद तो 4 कंधे लगते ही है, लेकिन इस व्यक्ति को जिंदा हालात में 4 कंधों की जरूरत थी। जो 4 लोग, शायद मैं सोचता हूं कि ये 4 लोग यीशु पर विश्वास करने वाले, और उसके साथ साथ ये 4 लोग, मुझे लगता है कि इनके अंदर यीशु पर वो क्रियाशील विश्वास है। ये मायूस होने वाले लोग नहीं है, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं है। हमें कुछ नकारात्मक बातें जब सामने आती है, कुछ बातें हम देखते, हम तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये लोग, आज इनकी विश्वास की क्रिया का परिणाम क्या आया है, आज उन पर हम अध्ययन करेंगे। ऐसा लिखा है, उन्होंने देखा कि इतने लोग इकट्ठे कि द्वार के पास भी जगह नहीं है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को उस जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। अब ये 4 लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। ये 4 लोग हमें हमारे क्रियाशील विश्वास में ताकत देते हैं, हमारे विश्वास के घुटनों में बल देते हैं, हमारे विश्वास के हाथों पैरों में सामर्थ्य देते हैं, हमारे विश्वास की कमर को भी मजबूत करते हैं। कैसे? देखो, ये 4 विश्वासी लोग हैं, इन्होंने अपने, शायद अपने करीबी दोस्त को या अपने रिश्तेदार को यीशु है ये पता चला, उन्होंने तुरंत वहां पर उस व्यक्ति को उठाकर लेकर आया होगा। मैं सोचता हूं ये व्यक्ति जो कितने सालों से लकवा मारा होगा, क्या उसके शरीर से खुशबू आती होगी? उसके शरीर से, या ऐसे जो बीमार होते, इनके शरीर से सालों से बिस्तर में पड़े पड़े, उनके बॉडी में आपको पता है कि किस प्रकार से जख्म होते हैं, और उन जख्मों की वजह से शरीर से दुर्गंधी आती है, एक ही जगह पे पड़ने की वजह से उनके शरीर में ये बीमारियां काम। लेकिन इन 4 लोगों को सलूट करना चाहता हूं कि इन लोगों ने यीशु के पास पहुंचने के लिए
प्रतिबंध था, यीशु के पास पहुंचने के लिए समस्या थी, यीशु के पास पहुंचने के लिए दिक्कत थी, उन्होंने इन बातों पे चर्चा नहीं की कि कब लेकर जाएंगे यीशु के पास। ये लोग आपको एक सबक दे रहे, ये लोग आपको और मुझे सिखा रहे। बाइबल कहती है इन 4 लोगों ने क्या किया है, उन्होंने जिस छत के नीचे यीशु था उसे खोल दिया। अभी जस्ट आप एक कल्पना कीजिए, घर कोई भी हो, कम से कम 10 फीट का तो घर होगा, 10 फीट का घर, और जो पुराने जमाने के जो मिट्टी के कौल लगते थे वैसा वो घर था। आप मुझे बताओ इन 4 लोगों ने अपने दोस्त को छत पर कैसे लेकर गए होंगे। आपको मुझे आज विश्वास की क्रिया समझनी है, आपको प्रैक्टिकली ये करना नहीं है, आपको ये विश्वास रखना है कि मैं प्रार्थना करते हुए मेरे लोगों को, फिर वो पापी हो, नाना प्रकार की गंदी लतों में हो, अशुद्धताओं में हो, बंधनों में हो, उन्हें मेरा फर्ज बनता है रोज प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह का घर खोलूं और उसे यीशु के पास पहुंचाऊं। लेकिन जब इस बात को प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो मुझे बड़ी हंसी आती है। क्यों आती है पता है? आपने बहुत सारे कॉमेडी शो देखे होंगे। कॉमेडी शो में कभी कभी पुराने इसमें जो चार्लिन चैपलिन आते थे, जैसे और एक कोई आता था, उसकी जो आदतें थी, यहां से उछलना वहां से गिरना, ये लोगों ने, ये 4 लोगों की सहायता के लिए कोई नहीं है। ये 4 लोग, आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने देखा, किसी ने कहा होगा भाई अभी तो अंदर लेके जा नहीं सकते, चलो हम छत पर। शायद कभी कभी ऐसा हुआ होगा, ये 4 लोग छत पर गए होंगे और ये पेशेंट लकवा वाला नीचे रह गया होगा। कभी ये पेशेंट के साथ ऊपर आए होंगे, वो खटिया नीचे रह गई होगी। कभी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसको कैरी करते करते ये पेशेंट भी नीचे गिर गया होगा। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, इन लोगों ने अपने जीवन में एक मिसाल कायम की। ये सारी बातें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु देख रहा था। छप्पर तो खोल दिया, लेकिन छप्पर से, इतना बड़ा छप्पर खोलना है तो कम से कम 3x6 का वो पूरा रास्ता बनाना था, जिस खटियों को बांधकर उस व्यक्ति को यीशु के तरफ पहुंचाना था। कम से कम 3x6 की जगह उनको खोलनी थी। अब उन्होंने खोला, लेकिन उनकी जो भी वहां पर, यदि हम देखेंगे कि एक प्रकार की जो हम लोग देखते हैं, मदावी लोग रस्सी पे उनके बच्चे चलते हैं, वो भी चलते, जैसे एक प्रकार की कसरत वो करते हैं। ये 4 लोगों ने विश्वास की कसरत की है। अब ये विश्वास की कसरत करते हुए शायद उनको पहले ही बार, उनको वहां पर, उनको जो सक्सेस चाहिए था, उनको जो वहां पे विजय चाहिए था, उनको जो वहां पे पहले झटके में उसको लेकर जाने का प्लान था, वो पूरी तरह से फेल हुआ होगा। लेकिन वो पीछे नहीं हटे। कितने बार तो भी कुछ 2 दोस्त नीचे रह गए होंगे और पेशेंट ऊपर आया होगा। कितने बार खटिया नीचे, पेशेंट ऊपर, कभी कभी खटिया ऊपर, पेशेंट नीचे, कभी पेशेंट और खटिया ऊपर, ये 4 लोग नीचे। ये सारी एक प्रकार की, ये सारी बातें मुझे आपको बताना है, यीशु मसीह देख रहा है। कभी कभी हमारे विश्वास की मूर्खता की बातें, कभी कभी हम प्रार्थना कर, जैसे मैं पिछले वो बताया था, एक व्यक्ति रोज उसके घर के सामने जो दारू का ठेला था उसके लिए प्रार्थना करता, प्रभु ये दारू का ठेला बंद होने दे और यहाँ पे स्टेशनरी का दुकान खुलने दे। और प्रभु ने कुछ समय के बाद वो किया। क्रियाशील विश्वास परिणाम लेकर आता है। शायद उनको पहले ही पड़ाव में जो उनको जीत चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी इन लोगों की जो सर्कस चल रही थी, इन लोगों की जो कसरत चल रही थी, इन लोगों का उछलना पड़ना, शायद कोई कमर पे गिरा होगा, अरे बाप रे, अरे मारे, शायद वो कहीं ना कहीं जख्मी होंगे, लेकिन उन्होंने जब तक उस व्यक्ति को 4 कोनों को रस्सी बांधकर, जब तक यीशु के सामने ऐसा लिखा है लटका नहीं दिया, तब तक ये लोग खामोश नहीं थे। यह है क्रियाशील विश्वास। आपको खामोश रहना नहीं है, आपको पीछे हटना नहीं है। डॉक्टर का रिपोर्ट आज कुछ भी हो आपके लिए, आपके सामने हालात कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपको कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कैसी भी हो, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है, आपको बदनाम कर रहे, कुछ भी हालात हो, आज आपको इस विश्वास की क्रियाशील बातों को लेकर लोगों को यीशु के सामने लटकाना है।
यीशु के सामने लटकाना है। और यीशु के सामने बाइबल कहती है कि जैसे ही लटका दिया, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इसका विश्वास नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा है, छोड़ दो, उसका विश्वास नहीं काम कर रहा है, आपका क्रियाशील विश्वास काम करे, ताकि आपका विश्वास देखकर यदि पत्नी पति का उद्धार चाहती है तो अपने मन से वो अल्प विश्वास या संदेह को निकाले, अपने मन से अंधविश्वास को निकाले और परिपूर्ण आत्मविश्वास के साथ वो अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करे, पति पत्नी के उद्धार के लिए प्रार्थना करे, माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, किसी पापी के लिए प्रार्थना करे, गुनाहगार के लिए प्रार्थना करे, बिना थकते बिना पीछे हटते हिम्मत के साथ। इन लोगों ने हमें मिसाल कायम की है। यीशु मसीह इन लोगों का काम, आप सोचो, यीशु मसीह के सर के ऊपर वो छप्पर निकाल रहे, उस काउल को निकाल रहे। यहां पर ऐसा लिखा है कि मैं थोड़ा सा ये बातों को लूका 5 में से भी आपको बताना चाहता हूं। लूका 5 में 18 वचन 5:18, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। ये थोड़ा पागलपन नहीं लगता? शायद आज का रहता होगा, थोड़ा रुकेंगे, सभा खत्म होगी, फिर पास्टर जीसस के पास हम जाएंगे, वो हाथ रखकर दुआ करेंगे। नहीं, उन लोगों ने यीशु के काम को या यीशु आने तक इंतजार नहीं किया, उन्होंने यीशु के पास अपने व्यक्ति को पहुंचाया। आज बहुत सारे लोग लकवा मारे हुए, लकवा क्या दर्शाता है? उस जगह पर कोई भी फीलिंग नहीं होती है, वहां पे सुई यदि आप चुभाते हो, आग का झटका देते हो, कुछ नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग पाप के कारण लकवा मारे हुए लोगों की जैसा है। आपका और ये मेरा फर्ज है, विश्वास की क्रिया के द्वारा इन लोगों को हर दिन यीशु के सामने लटकाए। बाइबल कहती है, देखो, उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ले जा ना सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाया, ये काउल को खपरेल भी कहते, हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। लूका भी यही बात कह रहा है, यीशु के सामने, मरकुस कहता है लटका दिया है, लूका कहता है उतार दिया। और ये सब बातें हो रही है। यदि आप सोचो आप कहीं पे प्रचार कर रहे हो और आपका घर का यहाँ पे खपरा यदि कोई निकाल रहा है, आप सेवा ही छोड़ोगे, पहले गए मेरा घर बर्बाद क्यों कर रहा है? यीशु मसीह उन्हें देखकर आनंदित हो रहा था। आज आपको लोगों के जीवन में यीशु के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे खपराल है, बहुत सारे छत का जो भी समस्या है उनके पाप के वजह से सभी, आपको वो खोलना है। आपको उपवास प्रार्थना के द्वारा आपको यीशु के पास पहुंचाने का आपको रास्ता बनाना है। बाइबल कहती है उन्होंने यीशु के सामने एक पड़ाव पर आकर यीशु के सामने उसे उतार दिया। और उतारने के बाद बाइबल यह कहती है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उनका विश्वास देखकर, लकवा लगा उस व्यक्ति का विश्वास नहीं, जिन्होंने ये कसरत करते हुए, सर्कस करते हुए कितने बार वो जख्मी हुए होंगे, शायद आसपास के लोग उनके ऊपर हंस रहे होंगे। मुझे आपको बताना है मेरे भाई मेरे बहन, कोई आप पर हंस रहे, यीशु के पीछे चल रहे, आपको मूर्ख समझ रहे, हंसने दो। लेकिन जब यीशु ऐसा अलौकिक काम करेगा, वो अलौकिक काम देखकर जो लोग हंस रहे थे वो दांतों तले उंगलियां चबाकर अपना मुंह नीचे कर लेंगे, गर्दन झुका लेंगे, और वही लोग जो मूर्ख हमें समझते वो भी यीशु के चेले बन जाएंगे। आमीन। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप घर जाके पढ़िए। बाइबल कहती है शास्त्री फरीसियों के साथ वाद विवाद हुआ। बहुत सारे लोग कहते यीशु को अधिकार का, यहाँ पे अधिकार है, यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो अधिकार के साथ बाद में उस व्यक्ति को यीशु ने कहा, उठ। पहले पाप क्षमा हुई, मतलब उसे दया मिली, बाद में उसे कृपा मिली, मतलब चंगाई मिली। पढ़ेंगे शायद, चाहिए तो उस एक वचन को पढ़ेंगे जो मरकुस में हमें बताया गया है। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे कि उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि लकवे रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिससे तुम
जान लो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों हुआ ये? यीशु ने उन 4 लोगों का विश्वास देखकर उस व्यक्ति को एक नया जीवन दिया। यीशु ने उन 4 लोगों को देखकर अद्भुत रीति से काम किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास क्रियाशील नहीं होगा तब तक पाप के लकवे में पड़े हुए लोग, भले वो चलते फिरते, लेकिन उन्हें अच्छी बुरी की समझ नहीं है। शायद वो आपके मुंह पर एक अलग ही बर्ताव करते हैं। क्यों? पाप की वजह से उनके मुंह को लकवा मारा हुआ है। पाप की वजह से उनके पैरों को लकवा मारा, उनको समझता नहीं उनके पैर कहाँ जा रहे। पाप की वजह से उनका हाथ गलत काम कर रहा है। आपका मेरा कर्तव्य है। इन लोगों ने देखा यीशु के पास पहुंचने के लिए भीड़ थी। उस वक्त का यीशु और आज का यीशु में थोड़ा फर्क है। उस वक्त का यीशु केवल यीशु दिखता है हमें, लेकिन इस जमाने का यीशु जो आपको और मुझे मिला है, वो केवल मारा नहीं गया, वो केवल गाड़ा नहीं गया, तो वो मौत पर जिलाया गया। अपनी मौत से उसने मौत को हराया। हमारे पास मृत्युंजय मसीह है, जिसकी बात पौलुस कहता है, यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ, जो उस जमाने में नहीं था। यीशु की सेवकाई की शुरुआत थी, लेकिन इस जमाने में हमारे लिए मृत्युंजय की सामर्थ उपलब्ध है। उसका इस्तेमाल कौन करेगा? जो अपने विश्वास को वचन की नींव पर क्रियाशील करेगा और अपने लोगों के लिए, अपने शत्रु के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपना नुकसान करने वालों के लिए रोज दुआ करते हुए आज विश्वास की चारपाई पर, विश्वास की खटिया पर उसे डालकर रोज यीशु के सामने लटका दो। एक समय आएगा यीशु निश्चय आपका विश्वास देखकर उन्हें क्षमा भी करेगा, उनके पापों की क्षमा भी करेगा और उनको आज परमेश्वर कहता है उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। आमीन। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। प्रभु करे इस वचन से आपकी आत्मिक उन्नति हो, आपका आत्मिक जीवन बलवान हो। यदि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे पाप के मारे, पैरालाइज, लकवा मारे हुए लोग अपनी पाप की दशा में गिरे हुए हैं, यीशु तक उन्हें लटकाओ विश्वास से। निश्चय आपके विश्वास को देखकर, जो शेयरिंग आपने किया है उसको देखकर परमेश्वर उन लोगों को पाप क्षमा देगा और एक नया जीवन देगा। जिस खटिये पे वो पड़े हुए थे उस खटिये को उठाकर वो यीशु के पीछे चलेंगे। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।